तो वेलकम स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। KNO2 डालोगे तो ONO लगेगा। एल्कोहलिक KOH डालोगे तो एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगी। एक्वस KOH डालोगे तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। AgNO2 डालोगे तो NO2 लगेगा। ये आंसर है। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो कोई भी रिएक्शन हो एक ही ऑर्डर होता है, RI RBr RCl RF, क्योंकि CI बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, जहां भी हेलोजन के निकलने की बारी आएगी, एलिमिनेशन में क्या होता है, आयोडीन चली जाएगी, साथ वाले कार्बन से H चला जाएगा, तो सवाल है फ्लोरीन जल्दी बाहर आएगी, आयोडीन ऑब्वियसली आयोडाइन, क्योंकि CI बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जेई का क्वेश्चन है, अपग्रेड के लिए दिया गया आपको। एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ ब्रोमीन है, सो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लंबे बॉन्ड वीक होते हैं। ब्रोमीन बड़े साइज का आइटम है। तो जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे, दोनों से ग्रिनार्ड एजेंट बन सकता है। और किसकी हेलोजन आराम से हटेगी, Cl या Br, तो Br, इसलिए ये बनेगा आपका ग्रिनार्ड एजेंट। फिर आपने इसमें D2O डाला, आपको बताइए आपका एल्काइल पार्ट हो गया, यहाँ से D आ जाएगा, इसकी जगह पर D लग जाएगा। सो ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद इसमें डाल दिया सोडियम ईथर। सोडियम ईथर हो गया वुड्स। वुड्स में होता है एल्काइल पार्ट की डबलिंग। तो ये Cl को जाना है, ड्यूटीरियम तो ऐसे ही रहेगा, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आपको पता है वुड्स में डबलिंग होती है। बी आंसर। तो जो ये बच्चे कर पा रहे हैं, आपका ब्रेन बन रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत करो। एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एलिमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट, NCERT क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अपने आप को याद कराओ। यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, ये कार्बन है, Br चला जाएगा। तो इसके अंदर दो एल्कीन बनेगी। अगर मैं यहाँ से H निकालूं, NCERT क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से H निकालूं तो ये बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों सिमेट्री होती है, सो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, सेम ही आंसर आएगा। सो ए एंड दीज आर सेम थिंग, ये सेम ही है। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है। तो देखो, वुड्स में डबलिंग होती है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें कहीं डबलिंग का भाव नहीं है। तो वुड्स की थीम क्या है, हेलोजन चली जाती है, और जिन दो कार्बन में हेलोजन लगी होती है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। सो जनरली इसमें डबलिंग होती है। ये IIT का क्वेश्चन है, बट आराम से तुक्का मार के पूरा हो जाता है। काफी स्कूलों में भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो अपने आप को आप बताओ, धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं, तो ये क्रॉस बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि डबलिंग इसने करी नहीं है। इसने, इसे इंट्रा वुड्स कहते हैं। इंट्रा वुड्स का मतलब होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वुड्स हो गया। नॉर्मली वुड्स में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक के अंदर ही वुड्स हो गए। वुड्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वुड्स रिएक्शन टर्शरी एल्काइल हैलाइड में नहीं होता, ये मैंने कभी सिखाया नहीं आपको। टर्शरी एल्काइल हैलाइड ये अपग्रेड है, डू नॉट गिव वुड्स। NCERT में हालांकि इस पे कोई कहानी नहीं है, लेकिन जेई का ये टॉप क्लास क्वेश्चन है। इसमें अगर हम वुड्स कराएं तो एक्चुअली एल्कीन बन जाती है, नॉट एल्केन। सो दिस इज, इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज ए नॉलेज कि अगर एल्काइल हैलाइड टर्शरी होता है
तो एलिमिनेशन फेवर हो जाता है रादर देन सब्स्टिट्यूशन, और ये कई जगह पे होता है। तो ये जेई का कॉन्सेप्ट है। एलिमिनेशन रिएक्शन, टू ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म टू ब्रोमोपेंटीन। टू फॉर्म पेंटोमीन। तो कह रहा है ये कैसा रिएक्शन है, एक तो ये बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। सेट जेफ रूल फॉलो होगा, जिससे आपका मेजर प्रोडक्ट पता लगता है। सेट जेफ को जेड जेफ भी लिखते हैं। ये डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक प्लेस। सही बात है, तीनों सही है। चौथा इसमें टाइप नहीं करा हुआ, क्या ये डिहाइड्रेशन है? ऑब्वियसली नहीं है, डिहाइड्रेशन में पानी का लॉस होता है। सो 1 2 3 आर करेक्ट। बीटा एलिमिनेशन समझाया था, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, सेट जेफ रूल फॉलो होता है टू गेट मेजर प्रोडक्ट। लॉस ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक प्लेस, सो डीहाइड्रो हेलोजनेशन। इथाइलीन क्लोराइड इसे कहते हैं, विस डाई हैलाइड को। और इथाइलिडीन क्लोराइड इसको कहते हैं, जेम डाई हैलाइड को। ये विस है, ये जेम है। ये है, ये है। बोथ कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक केवेच। सो एल्कोहलिक केवेच में एलिमिनेशन होती है, सीएल चला जाएगा, साथ वाली कार्बन से एच चला जाएगा, सीएल चला जाएगा, साथ वाली कार्बन से एच चला जाएगा। डबल एलिमिनेशन के बाद एल्काइन बन जाएगा। इसमें भी सेम है, अगर आप इसमें एलिमिनेशन कराते हो, सीएल चला जाएगा, साथ वाली कार्बन से एच चला जाएगा, एक और सीएल चला जाएगा, एक और एच चला जाएगा। सो यस, दोनों में सेम कंपाउंड बनता है। बोथ कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस केवेच। गलत। इसमें अगर आप एक्वस केवेच डालोगे तो ग्लाइकॉल बनेगा। इसमें अगर आप एक्वस केवेच डालोगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है। बोथ कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, ये सही है। रिडक्शन का मतलब है जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कराया, आपको सीएल हट के एच लग जाएगा। तो इसमें भी सेम ही बनेगा। बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इस पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, इस पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इस पे तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सो 1 और 3 करेक्ट है। सो ये सीएल अगर बेंजीन के साथ लगी हो वैसे तो बाहर आती नहीं है, लेकिन अगर विट्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो आसानी से बाहर आ जाती है। तो ये रिएक्शन है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एसएन रिएक्शन जो नॉर्मली क्लोरोबेंजीन नहीं दिखाती, नाइट्रो के प्रेजेंस में दिखाती है। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, जो मार्कोनिकॉफ है उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। आपने HBr डाला है, आपको पता है पहले कौन आता है? आप कहते हो ना पहले हाइड्रोजन जाता है। हाइड्रोजन क्यों जाता है? क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है और H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो पहले अटैक करता है उसके नाम पे रिएक्शन का नाम रखा जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। एडिशन हो रही है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सी पार्ट में आप देख रहे हो कि आयोडीन हट गया, OH लग गया, ये नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
और ये वाया एस एन बन जाएगा क्योंकि आपको पता है इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा आयोडीन निकल जाने के बाद। ये क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन है जिसपे बेंजीन पे अटैक होता है, और आपको पता है बेंजीन के रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन। एल्कोहलिक एवेज डालने पे ये वाली एल्कीन मेजर बनी है, जिसका फैसला सेटजेफ से हुआ है। तो ये सेटजेफ एलिमिनेशन है जिसमें आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है एज पर सेटजेफ रूल। सो बहुत अच्छा पार्ट है ये, अगर इस पे आप मेडिटेट करोगे, आप इसकी रिवीजन करोगे तो आपको फायदा होगा। बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही बात है, क्योंकि क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ लगी हो तो बाहर नहीं आती ड्यू टू रेजोनेंस। सीसीएल बॉन्ड हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। परफेक्ट आंसर है। रेजोनेंस के कारण क्लोरोबेंजीन की सीएल हटती नहीं है। उधर से अगर आप बेंजाइल क्लोराइड को देखोगे तो यहाँ तो SN1 होगा, यहाँ तो खुशी खुशी हटेगी क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल है। बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म बेंजाइल साइनाइड। सीएल चला जाएगा, CN लग जाएगा। बेंजाइल साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव टू फिनाइल इथेनामीन। ये अमीन चैप्टर का रिएक्शन है, गलती से यहाँ पे आ गया। ये बेंजाइल साइनाइड है, इसकी रिडक्शन करवा रहे हैं तो ये बेंजाइल अमीन बनेगा। इसका नाम है 2 फिनाइल इथेनामीन। तो ये सही है, बट ये इस चैप्टर का नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनका आंसर बी है। KCN react with methyl chloride to give methyl isocyanide। गलत। साइनाइड इज ए मीडियम न्यूक्लियोफाइल, ये सही है। तो देखो इसको लेके ना थोड़ा सा विवाद रहता है कि KCN डालेंगे तो CN लगेगा, पर NC भी तो लगता है। ये बात सही है कि NC भी लगता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मिथाइल आइसोसाइनाइड ही बनेगा। इसको ये लिखना था कि दोनों बनेंगे, इसलिए ये गलत है। या फिर ये लिखता कि साइनाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसमें से इसने क्या लिख दिया कि सिर्फ ये बनेगा, वो तो फिर AgCN डाल के भी बनता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट एज ए होल। डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ये, दोनों तरफा चले जाते हैं। KCN डालने पे CN भी लगता है और NC भी लगता है, CN वाला मेजर होता है, बट उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। आप सीधा माइनर प्रोडक्ट को नहीं बोल सकते, सो दिस इज रॉन्ग। नियोपेंटाइल क्लोराइड इज फॉर्म व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HCl। नियो एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल और एक और कार्बन। नियो पेंटाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये बात भी सही है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन पे OH लगा हुआ है। दोनों बातें सही हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है, सो बी आंसर है। रिनार्ड एजेंट सेंसिटिव टू वाटर। यस, ये तो हमने काफी गाजे बाजों के साथ आपको सिखाया है। रिनार्ड एजेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो वो सेंसिटिव टुवर्ड्स वाटर है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। सो ये क्वेश्चन आप गो थ्रू करो, कोई डाउट आएगा तो आप पूछो।